नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा, संसद ड्रामा करने की जगह नहीं है, यह काम करने की जगह है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष संसद को चुनावी हार के बाद हताशा निकालने का मंच बना रहा है। विपक्ष ने पलटवार करते हुए मोदी को ड्रामा मास्टर बताया। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 35 विधायक टूटेंगे। कहा, रविंद्र चौहान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए ही बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा की। विपक्ष की मांग पर सरकार विचार कर रही है, इस मांग को खारिज नहीं किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा किया। सरकार ने इस सत्र में दिवाला बीमा और गुटखा से समेत 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह कर चोरी के लिए पनाहगाह बने देशों से काम करने वाले साइबर अपराधियों तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद ले। अदालत ने आईटी मध्यस्थों को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से संबंधित जांच में सीबीआई को विस्तृत ब्यौरा और सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आइए हम यह सुनिश्चित करें कि सदन के अंदर हमारा कामकाज हर किसान, मजदूर, महिला, युवा, गरीब की उम्मीदों को परिलक्षित करे। सदस्यों से संविधान की गरिमा बनाए रखने और संसदीय कामकाज के लिए नियमों और लक्ष्मण रेखा का पालन करने का आग्रह किया है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मौजूदा वर्ष के दौरान नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर में कोई आतंकवादी घुसपैठ नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने 8 घुसपैठियों को मार गिराया। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एसआईआर पर कहा, भाजपा को जितवाने के लिए यह सब करवाया जा रहा है। कहा, भाजपा ने दिल्ली हरियाणा में रह रहे वोटर्स को मुफ्त टिकट देकर बिहार भेजा और अपने पक्ष में मतदान करवाया। इमरान खान के बेटे कासिम ने पाकिस्तान सरकार से इमरान के जिंदा होने का सबूत मांगा। कासिम ने कहा, उनके परिवार को डर है कि कुछ अनहोनी हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने एसआईआर को लेकर कहा, 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और यह इलेक्शन एकदम साफ सुथरे थे। विपक्षी गठबंधन में शामिल है नहीं कहा। राजधानी दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के साथ ही यहां इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी सुबह रही। मौसम विभाग ने बताया, एक दिन पहले यहां न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि भारत और दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए सनातन धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। योगी ने लोगों को उन विरोधी ताकतों के प्रति भी सतर्क रहने को कहा जो नशीले पदार्थों और धर्मांतरण के माध्यम से समाज को कमजोर करने का प्रयास करती है। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से तबाही, इसके चलते 200 से अधिक लोगों की मौत, 218 लोगों के लापता होने की खबर। भारत ने पड़ोसी देश की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम और राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया है। बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को जमीन घोटाला मामले में सोमवार को 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उनकी भांजी एवं ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी को भी 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले और मामलों में भी हसीना को सजा सुनाई जा चुकी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बहुत खराब, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है तथा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। उन्हें सीने में संक्रमण की शिकायत थी जिससे उनके हृदय और फेफड़े प्रभावित हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने 1 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पर एम कैश भेजने और क्लेम करने की सुविधा बंद कर दी है। 1 दिसंबर 2025 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हुए कम। दिल्ली और कोलकाता में 10 रुपए जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 रुपए की कटौती हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 27 अंकों की गिरावट के साथ 26,176 अंक पर हुआ बंद। समांथा रुथ प्रभु ने द फैमिली मैन डायरेक्टर आज निदमोरू संग्रचाई शादी कोयम्बटूर के ईशा योग सेंटर में लिए 7 फेरे। समांथा और राज दोनों की है ये दूसरी शादी। 2021 में समांथा ने लिया था नागा चैतन्या से तलाक। हेमा मालिनी ने बताया फैंस को कि क्यों नहीं दिखाया गया आखिरी बार धर्मेंद्र का चेहरा। एक्ट्रेस ने कहा, धर्मेंद्र ने पूरी जिंदगी नहीं चाहा कि उन्हें कोई कमजोर या बीमार हालत में देखे। हेमा ने कहा, आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत खराब थी। 24 नवंबर को हो गया था धर्मेंद्र का निधन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।